करने के लिए, चाहे वो हाई बीपी हो चाहे वो लो बीपी हो, आपके हार्ट को फंक्शंस अच्छे से करने के लिए, आपका हार्ट सही तरीके से काम करे, आपका जो हार्ट रेट है, आपका हार्ट का मैकेनिज्म है वो सही तरीके से मैनेज हो जाए, हार्ट के टिश्यूज के ऊपर जो भी स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उसको मैनेज करने के लिए भी आपको यहाँ पे जो है सीबकतौन मदद करता है। इसी के साथ साथ आपके थायराइड में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे इसके हेल्थ बेनिफिट मिले और आपके बॉडी को आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। इवन आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए मदद करेगा। इसलिए हमारा जो नया कोविड किट है उसके अंदर हमने इसको इन्वॉल्व किया है, सो दैट आप इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपकी इम्यूनिटी के ऊपर आपके रोग प्रतिकारक क्षमता के ऊपर भी इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो ले सको। तो आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो इम्यूनिटी पावर को, थायराइड फंक्शंस को, हार्ट के फंक्शंस को भी आपको जो है रेगुलेट करने के लिए आपको ये मदद करता है। इसके बाद जो है सीबकतौन आपके डायबिटिक बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे से देता है। तो अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो, बट एक चीज आपको समझनी है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है इसमें कंपल्सरी आपको इंसुलिन देना जरूरी हो जाता है। इफ यू थिंक कि मैम हम इंसुलिन नहीं देंगे और सिर्फ सप्लीमेंट पे रहेंगे, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बाय बर्थ आती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ये। तो इसमें लाइफ लॉन्ग तक आपको इंसुलिन की इंजेक्शंस लेते रहना जरूरी, बिकॉज आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, या जो भी प्रोड्यूस कर पा रही है इट इज इनसफिशिएंट फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे कंपल्सरी जो है इंसुलिन इंजेक्शन यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आपके डाइटरी हैबिट्स चेंजेस हो चुके हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जो है सीबकतौन आप रिकमेंड वहाँ पे कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। इवन आपको जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है, तो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू यूज दैट इंसुलिन। आपकी बॉडी उस इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रही, सेंसिटिविटी हो रही है। तो उस कंडीशंस में भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। बट हमेशा ध्यान रखिए, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता, इट इज अ मैनेजेबल, इट्स अ डिसऑर्डर। जितना मैनेज करके रखोगे उतना कंट्रोल में रहेगा। वंस यू लॉस योर कंट्रोल देन अगेन आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। सो वो याद रखिए, ताकि आप फ्यूचर हेल्थ बेनिफिट उसके ले सको। इवन ये आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है, आपके त्वचा को ये हेल्दी रखेगा। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ए एंड ओमेगा 7 फैटी एसिड बहुत अच्छे मात्रा में है। तो जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या जिनको स्किन एजिंग जल्दी हो जाती है, या पिंपल्स आ जाते हैं मैम, या स्किन बहुत डल हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको है स्किन के रिलेटेड, तो भी आप वहाँ पे ये रिकमेंड कर सकते हो। यू विल गेट वेरी फैंटास्टिक बेनिफिट्स ओवर दिस। सो डू रिकमेंड दिस इन दैट एज वेल, सो दैट आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिले और आपके बॉडी को आप अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो। गैस्ट्रिक बेनिफिट भी बहुत देता है ये, क्योंकि आजकल अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या वोमिटिंग सेंसेशंस आते हैं, गैस बन जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पाचन संस्था से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे इसको रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डू गिव इट अ ट्राई फॉर दिस सीबकतौन। जिन लोगों ने भी लिया है उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो वंस यू गेट यूज टू इट ना, आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट इसके मिलते हैं। सो डू रिकमेंड दिस, सो दैट आपको बहुत अच्छे से आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर, आपके ग्लूकोज लेवल के ऊपर, आपके थायराइड मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
इवन ये आपके लीवर के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। देखो बहुत बार एक गलती हम कर देते हैं कि लोगों को लगता है अल्कोहलिज्म से ही सिर्फ लीवर खराब होता है। प्लीज ये मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं आपके दिमाग से दूर होना इज वेरी इसेंशियल। अगर आप फैटी फूड ज्यादा खाते हो, तला हुआ खाना ज्यादा खाते हो, तो भी आपके लीवर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हो तो वो एसिडिटी लीवर के अंदर खराबी होने के कारण है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी बार बार एसिडिटी होती है, आपको बार बार वोमिटिंग जैसे या खाना ना खाने की इच्छा होती है या डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, हमेशा याद रखिए इट मीन्स द प्रॉब्लम इज इन लीवर। तो आपके लीवर को कहीं ना कहीं आपको जो है मेंटेन करके रखना इज वेरी इसेंशियल, सो दैट आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन अगर आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ जाती है, तो उसमें भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ताकि आपको बार बार सूखी खांसी ना हो और आपकी सही तरीके से आप बॉडी को मेंटेन कर सके और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी आप हेल्दी रख सके, तो उसके लिए भी आप इसको दे सकते हो। इवन आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है कि आंखें सूख जाती है बहुत ज़्यादा, आपकी आंखों से पानी आ जाता है या आंखें सूख जाती है, जलन हो जाती है, तो उसमें भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सीबकतौन जो है बेसिकली आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करता है, बिकॉज ऑफ जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सीबकतौन के अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, उसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में है, और उसके साथ आपको यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ ओमेगाज भी मिलते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ओमेगा फैटी एसिड्स भी आप यहाँ पे आपको सारे प्रकार के मिल जाएंगे। तो जो जो लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम क्रील ऑयल हम नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉन वेजिटेरियन, या फ्लैक्स ऑयल से हमें गर्मी हो जाती है तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, या सो मेनी रीजंस, तो उसमें आपको एक आइडियल सोर्स देगा ओमेगा 3 टू ओमेगा 9 फैटी एसिड का, वो है आपका सीबकतौन। आप इसको जितना ज्यादा प्रिवेंशन पे यूज करोगे उतना ज्यादा आपको फ्यूचर है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम अगर आप कोविड के पेशेंट हो, आपकी कोविड की रिकवरी हो चुकी है, तो भी इसको लेते रहिए, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है एक बार होने के बाद बार फिर से भी होने के चांसेस है। डोंट बी लाइक कि एक बार हो गई होगी, फिर से भी आपको ये हो सकती है। सो ये मुद्दा ध्यान में रखिए और आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए मदद कीजिए। सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल खाना खाने के बाद, मॉर्निंग 1 कैप्सूल, इवनिंग 1 कैप्सूल, आफ्टर मील खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हो। इट्स अ कंप्लीट वेजिटेरियन। 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। और अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इलनेस एंड इन्फेक्शन है, तो आप इस डोज को डेवलप कर सकते हो। और इसको किडनी पेशेंट्स में अवॉइड कीजिए, किडनी पेशेंट्स में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। Next product is Vestige Prime Combiotics. Now this is very special product. Now why I am saying this special, because गट हेल्थ के ऊपर काम करना इज वेरी इसेंशियल। आपकी जो गट हेल्थ होती है, आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ होती है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी डाइजेशन आपकी खराब होगी, जितनी आपकी गट हेल्थ खराब रहेगी, उतने आप जल्दी बीमार पड़ते हो। क्योंकि 70% ऑफ इम्यूनिटी, आपकी 70% जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बनाने के लिए आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो हेल्दी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जितना गट हेल्थ को हेल्दी रखोगे उतना आपकी इम्यूनिटी पावर हेल्दी रहेगी। सो टू मेंटेन योर गट हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर हेल्दी वे में काम करने के लिए कॉम्बायोटिक्स को लॉन्च किया था। कॉम्बायोटिक्स को बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि बाहर एक कैप्सूल है, अंदर एक छोटी कैप्सूल है। तो ये छोटी वाली अंदर की जो कैप्सूल है, इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रीबायोटिक्स, कुछ विटामिन एंड मिनरल्स, और बाहर की जो कैप्सूल्स है ये सॉरी अंदर आपको मिलेंगे प्रोबायोटिक्स, जिसको गुड बैक्टीरियाज कहा जाता है, और आपकी बाहर की जो बड़ी वाली कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो ये प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या है ये पहले हम समझते हैं। तो
प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि केमिकल सारे ही खराब नहीं होते, तो उसके सामने जो वर्ड लगा है जैसे कि गुड केमिकल, बैड केमिकल, उसका जो प्रीफिक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। आप जो प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आपके जो फैट खाते हो, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए जो है प्रोबायोटिक्स काम करते हैं। इवन लोगों में अगर बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ गई ना, तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें इस चीज के ऊपर जो है पॉइंट आउट करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे मिल सके और आप आपके बॉडी को हेल्दी रख सके। तो उसी गुड बैक्टीरियाज को आपके शरीर के अंदर प्रदान करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोबायोटिक्स मदद करता है। प्रीबायोटिक्स क्या है? तो जैसे प्रोबायोटिक्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो उसको भूख लगती होगी, तो उसको भी तो खाने की जरूरत है, तो उनके फूड को कहा जाता है प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक्स के खाने को कहा जाता है प्रीबायोटिक। और जो आपके गट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपके बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स। अब ये कहाँ और कौन कौन लोगों को ध्यान देना है, तो ये आप सभी पेशेंट्स में दे सकते हो एक्सेप्ट किडनी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स है। तो किडनी प्रॉब्लम में आप इसको नहीं दोगे, बाकी सारे कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। आपके रेगुलर वेलबींग के लिए आपकी मदद करता है, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये मदद करता है, आपकी डाइजेशन पावर को सपोर्ट करता है, आपकी डे टू डे जो भी आपकी बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट चल रही है, उसके लिए ये आपकी मदद करता है। और इवन आपकी जो डायबिटीज है, थायराइड है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या कोई भी टाइप का जो सीजनल इन्फेक्शन है, कोल्ड है, फ्लू है, तो उसके अगेंस्ट भी फाइट करने के लिए मदद करता है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी गट हेल्थ हेल्दी रहेगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप इजीली लड़ सकते हो। सो डू रिमेम्बर दिस पॉइंट सो दैट आप बहुत अच्छे से इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो उठा सको और आपके बॉडी को मेंटेन कर सको। कितना लेना है? एक कैप्सूल अगर आप शुरू कर सकते हो, प्रिकॉशन बेसिस पे ले रहे हो, स्टार्ट विद 1 कैप्सूल। और अगर आप इसको किसी इलनेस इन्फेक्शन में दे रहे हो या किसी रिक्वायरमेंट में दे रहे हो, तो आप इस डोज को डबल अप कर दीजिए। तो प्रिकॉशन बेसिस पे 1 कैप्सूल अ डे, और बाकी सारी इलनेस एंड इन्फेक्शन में, बीमारियों में आप डोज को डबल अप कर सकते हो। किडनी पेशेंट्स को फिलहाल अवॉइड कीजिए, बाकी सारी कंडीशंस में दे सकते हो। जिन लोगों की, जिन बच्चों की बहुत ज्यादा एपेटाइट कमजोर होती है, जिनकी पाचन संस्था बहुत ज्यादा वीक होती है, या जो लोगों के पेट में खाना रहता ही नहीं है, एकदम से लूज मोशंस हो जाते हैं, जिनको अल्सर जल्दी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे जो भी कंप्लेंट्स होती है उसको मैनेज करने के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, आफ्टर एज ऑफ 12 ईयर्स आप इसको शुरू कर सकते हो। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल मतलब क्या है? एक टाइनी श्रिम्प लाइक फिश है, जो बेसिकली आपके बड़े बड़े जो समुंदर होते हैं, महासागर जिसको कहा जाता है, उनके ठंडे पानी में यह पाया जाता है। नॉर्मली ये आपके सी वाटर में नहीं मिलता। जो क्वालिटेटिव और मेडिकली यूज होता है क्रिल ऑयल, वो ज्यादातर आपको बड़े बड़े महासागर जो होते हैं, ओशियंस होते हैं, उसमें ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये बहुत ही एक इसेंशियल और टू द पॉइंट प्रोडक्ट है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज इसके अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाउंडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं।
इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमाण है कंपेयर टू अदर सोर्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में है। और इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड बाउंडेड होने के कारण ये वाटर सोल्यूबल है, पानी के अंदर इजीली घुल जाता है, फटाफट एब्जॉर्प्शन करता है और आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ही प्रोमिनेंटली आपकी मदद करता है। इसी के साथ इसके अंदर आपको एस्टाक्सांथिन मिलते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। जो भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होती है स्पेसिफिकली आपके सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए ये आपकी मदद करता है। सो दिस इज लाइक टू द पॉइंट प्रोडक्ट, बहुत ही इसेंशियल है। सो डू गिव इट अ ट्राई। जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट और बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि मैम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो बहुत सारे सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्रिल ऑयल ही क्यों ले? क्योंकि हमारा जो क्रिल ऑयल है इट इज फॉस्फोलिपिड बाउंडेड है, तो वो बेटर एब्जॉर्प्शन शो करता है। अदरवाइज लोग सालों से फॉस्फोलिपिड्स खा रहे हैं, सालों से ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहे हैं, पर उनको बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे बिकॉज उनका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कमजोर है, वो आपके बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाएगा वही ज्यादा बेनिफिट्स दिखाएगा। अगर प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन ही नहीं दिखाएंगे तो बेनिफिट्स कहाँ से दिखाएंगे? तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो कितना कॉस्टली प्रोडक्ट खा रहे हो इट इज नॉट नेसेसरी, हाउ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट यू आर टेकिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सबसे जरूरी है जो सब लोग को समझना इज वेरी वेरी इसेंशियल। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है इसकी, इवन आपके लीवर के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, लीवर की रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे फैटी लीवर है, लीवर इन्फेक्शन है, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस है, उसमें भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। इवन आपके ब्लड क्लॉट को भी प्रिवेंट करने के लिए ये आपकी मदद करता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग अगर बढ़ती चली जाएगी तो फ्यूचर में आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपके शरीर के अंदर ज्यादातर ये ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए ये आपकी मदद करेगा। सो डू गिव इट अ ट्राई ताकि आप बहुत अच्छे से इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो उठा सको। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि आपको एस्टाक्सांथिन मिलता है जो बेसिकली आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज ना करे कोई भी एलिमेंट, इसके लिए आपको मदद करता है ताकि सेलुलर हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से और इजी होने के लिए आपको मदद मिलेगी। इवन आप रेगुलरली अगर आप क्रिल ऑयल कंज्यूम करते हो तो इसका इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, पर उसी के साथ आपको लीवर के ऊपर भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। इवन आपके मसल्स के ऊपर इसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, जॉइंट्स के ऊपर ही आपको बहुत अच्छे से हेल्थ बेनिफिट दिखाता है। और इवन आपके शरीर के स्वेलिंग को भी कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को भी कम करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। कितना लेना है? दिन में आप लीजिए इसको, अगर प्रिकॉशन बेसिस पे खा रहे हो एक एक कैप्सूल भी खाओगे दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है देन गो विद 2 कैप्सूल, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो 3 कैप्सूल्स के साथ जाइए। मीडियम प्रॉब्लम है 2 कैप्सूल्स आर फाइन, बट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो डोज को और थोड़ा सा बढ़ाइए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप डोज को बढ़ा सकते हो ताकि आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट इसके आप उठा सको। इसकी खास बात यह है कि आप ये प्रोडक्ट आफ्टर एज ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर एज ऑफ 4 ईयर्स आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। खाने की इंस्टेंट की बात लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हुए दिखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी सप्लीमेंट अगर आप गैप भी रखोगे ना एक टाइम पे तो चलेगा, बट क्रील ऑयल कंज्यूम करते वक्त खाना खा लिया इंस्टेंट के लीजिए, या इन बिटवीन द मील भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप इस वजह से ले सकते हो, बट खाने के साथ में जाना जरूरी है। तो आप इन बिटवीन द मील खाइए या खाना खाते ही इंस्टेंटली खाइए, इट इज अप टू यू, बट येस डोंट कीप अ गैप बिटवीन फूड एंड क्रिल ऑयल, क्रिल एंड आपके
खाने के बीच में ज्यादा गैप मत रखिए, इंस्टेंटली दोनों साथ में जाना जरूरी है। आफ्टर एज ऑफ 4 years, 4 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। आफ्टर एज ऑफ 4 years आप इसको शुरू कर सकते हो। तो बच्चों में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सो डू रिमेम्बर कि आप बच्चों में इसको रेकमेंड जरूर करें, क्योंकि आजकल बच्चों की इसकी जरूरत है। बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड होना जरूरी है, क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन है, आगे क्या सिचुएशन है वी डोंट नो। तो फ्यूचर हेल्थ के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए आप यहाँ पे इसको रेकमेंड कर सकते हो। सो डू गिव इट अ ट्राई। 4 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी इज वेस्टिज प्राइम मेटामाइंड। मेटामाइंड एक बहुत ही टू द पॉइंट प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मैं क्रिल एंड मेटामाइंड दोनों को पढ़ूँ ना, तो मे बी समटाइम आपको ऐसे लग सकता है कि मैम दोनों प्रोडक्ट तो सेम है, तो क्या पर्पज है दोनों का। तो दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। एक है जो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, एक है जो आपके ब्रेन के फंक्शन के ऊपर काम करता है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर कौन काम कर रहा है, तो वो है आपका क्रिल ऑयल। आपके ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर कौन काम कर रहा है, तो वो है आपका मेटामाइंड। अब ब्रेन का फंक्शन क्या है कि चीजों को याद रखना, इम्पल्सेस पास करना, सिग्नल ट्रांसफर करना, मेमोरी को अच्छे से क्रिएट करना, चीज़ों को क्रिएटिविटी दिखाना, चीज़ों को एक अलग वे में सोचना, ये हमारे ब्रेन का काम है। और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको फॉस्फेटिडिलसीरिन बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में मदद करता है। तो मेटामाइंड के अंदर क्या है, तो वो है फॉस्फेटिडिलसीरिन, जो आपको 100 mg के अंदर मिल जाएगा, जो बेसिकली आपके ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा करने के लिए आपकी मदद करता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे फेरिक एसिड सैचुरेट भी मिलता है, जो एक कैरियर की तरह काम करता है, ताकि जहाँ तक हमें फॉस्फेटिडिलसीरिन की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ सही तरीके से पहुँच जाए, इसके लिए आपको ये मदद करेगा। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मतलब स्टार्ट फ्रॉम योर हाई स्कूल चिल्ड्रन एंड स्टिल योर टिल डेथ, ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। तो बच्चों में क्या क्या काम करेगा, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, मेमोरी को एनहांस करेगा, अटेंशन को इंक्रीज करेगा, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है, बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये आपकी मदद करता है, क्योंकि बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी टेंशन होती है। ये चीज कहीं ना कहीं हमें समझना जरूरी है। आप उस चीज को हंसने में मत लीजिए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए कि बच्चों को क्या टेंशन होता है, बट यस, बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चों को भी टेंशन आता है। तो हमें ये चीज को समझना है कि उनको अलग अलग लेवल के प्रेशर उनके एज के हिसाब से होता है, तो उनको आप दे सकते हो। अडल्ट्स में अगर देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज हम सोचते हैं, समझते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा चीजों के ऊपर फोकस नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो जहाँ पे ये चीजों में हम लैक कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेटामाइंड मदद करता है। चीजों के ऊपर अलर्टनेस दिखाने के लिए बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि हम अगर अटेंटिव होते तो शायद ये प्रॉब्लम हम इजीली मैनेज कर पाते। तो ये जो अटेंशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। सो इसके बाद अगर मैं सीनियर सिटीजन्स में जाऊँ तो आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स में अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऐसे जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डिमेंशिया को रिड्यूस करने के लिए, उनके मेमोरी के ऊपर काम करने के लिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेटामाइंड मदद करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज को समझना है कि बच्चों से लेके एल्डर्स तक आप इसको दे सकते हो। कितना लेना है, जस्ट 1 टैबलेट। अब ये टैबलेट ना स्वैलो नहीं करनी है, बहुत सारे लोगों ने ये गलती कर रखी है, इसको डायरेक्टली स्वैलो करोगे नो यूज, ये आपके ब्लड में उतने लेवल तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। सो आपको क्या करना है, जैसे हम बचपन में चॉकलेट खाते थे, टॉफी खाते थे, वैसे आपको इसको चबाते चबाते खाना है। 12 ईयर्स के बाद, आफ्टर एज ऑफ 12 ईयर्स आप इसको शुरू कर सकते हो। 12 साल के बाद आप इसको दे दीजिए रोजाना 1 टैबलेट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ऑलरेडी ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो आप 2 टैबलेट तक दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी 1 टैबलेट इज मोर देन इनफ। आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे इसके मिल जाएंगे। सो डू गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं। सो डू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट इन दैट, सो दैट आपको बहुत अच्छे से हेल्थ बेनिफिट इसके मिल सके और आपके बॉडी को आप हेल्थी रख सके।
किडनी पेशेंट्स में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते। किडनी पेशेंट्स में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते हो। So this is all about the Vestige Prime product, and I'm very sorry for my voice because my voice is not clear today due to some cold and cough. So sorry for the inconvenience. Now the query time. If you have any query related to this product, then you can ask me in the chat box. Till that time, please fill the feedback form, और फीडबैक फॉर्म की एक लिंक आप प्लीज इसमें शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, फीडबैक फॉर्म एंड टेलीग्राम की लिंक।